हेलो दोस्तों। आज हम आशा पारेख जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आशा पारेख ने साल 1952 में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। अपने दौर की चर्चित एक्ट्रेस रही आशा पारेख को हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 1992 में आशा पारेख को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंटरव्यू में आशा पारेख से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का मलाल है कि उनकी शादी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं हुए। इस सवाल के जवाब में आशा पारेख ने कहा कि नहीं, मुझे इस बात को लेकर कोई मलाल नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई। शायद शादी होना मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं था। शादी करना, माँ बनना मुझे अच्छा लगता, लेकिन शायद ऐसा नहीं होना था, इसलिए मुझे इसे लेकर कोई अफसोस नहीं है। बता दें कि आशा पारेख फिल्म डायरेक्टर नसीर हुसैन को बेहद पसंद करती थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। आशा ने इस वजह से उनसे शादी नहीं की क्योंकि वो किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी और दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती थी। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो आशा पारेख ने साल 1952 में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और करियर की शुरुआत की। आशा पारेख की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। बात करें यदि आशा पारेख की फिल्में, तो इनमें घराना, जिद्दी, उपकार, आया सावन, झुमके, कटी पतंग, कालिया और घर की इज्जत आदि फिल्में शामिल हैं। 60 और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उसमें आशा पारेख का नाम जरूर शामिल होता है। अपने दौर में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का खूब दिल जीत लिया। आशा पारेख का फिल्मी सफर जितना सफल रहा, उतनी ही उनकी प्रेम कहानी निराशा भरी रही। जिस शख्स से उन्हें प्यार था वह पहले शादीशुदा थे, इसलिए आशा पारेख ने उनसे शादी नहीं रचाई। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 में गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आशा की माता मुस्लिम और पिता गुजराती थे। 60-70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। उस दशक में वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री में शुमार थी। उन्होंने कई अलग फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग जगह बना ली। बता दें कि बड़े पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुके आशा पारेख असल ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। अभिनेत्री को शादी न करने का कोई अफसोस नहीं है। आशा पारेख का कहना था कि उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी। दरअसल वर्ष 1959 में फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपने डेब्यू फिल्म शूटिंग के दौरान ही निर्देशक से प्यार हुआ था। फिल्म दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे। उन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूँ जैसी शानदार फिल्में बनाई। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात पर जिक्र किया तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की यह कहानी सामने आ गई। इस किताब की लॉन्चिंग के दौरान आशा पारेख ने इस बात को स्वीकारा था कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने प्यार किया था। आशा पारेख ने उस दौर में करीब 95 फिल्मों में काम किया, जिसमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हो, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग और कारवा जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। आशा पारेख जी बहुत ही सक्रिय है। वह एक डांस एकेडमी चलाती है जिसका नाम है कारा भवन। आशा पारेख खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है। वे बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी है। इस वजह से उनके नाम पर एक मुंबई में अस्पताल है, द आशा पारेख हॉस्पिटल। आशा पारेख जी भारतीय सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष पद का भार संभाला, जो कि इतिहास बन गया क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला को यह पद प्राप्त नहीं हुआ। वह पहली ऐसी महिला जो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी। आशा पारेख के परिवार में उनकी माता जो कि मुस्लिम थी और जिनका नाम था सुधा पारेख, तथा पिता जो कि हिंदू थे और उनका नाम प्रणनलाल पारेख था। उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब उनकी माँ ने
देखा कि कुछ यात्री उनकी लड़की के चेहरे के भावों को देखकर आनंदित हो रहे थे। तब से उनकी माताजी को यह एहसास हो गया कि वो कुछ अलग करेगी। आशा जी अपने माता पिता की एकलौती संतान है, इसलिए वह अपने माता पिता की बहुत लाडली भी थी। अपनी माताजी की मृत्यु के बाद वह बड़े बंगले से छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी। जब वह सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थी तब उन्होंने कई मजबूत फैसले लिए थे। साफ सुथरी नहीं होने पर पास नहीं होने दिया था, जिनमें एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर थोड़ी बहस हुई थी। आशा जी को अगले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।